सरकारी शिक्षकों को शिक्षा मंत्री की दो टूक। बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे हैं। 80 में से 40 से कम नंबर आने पर अब गुरुजी नप सकते हैं, यानी कि अब गुरुजी की खैर नहीं अगर बच्चों के 80 में से 40 नंबर से कम आएंगे। 80 में से अगर 13 नंबर वाला छात्र फेल होता है तो ऐसे टीचर्स का इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। दूर दराज के स्थानों पर तबादले हो सकते हैं। निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक का यहां पर निकम्मापन कर रहे हैं और सरकारी इस पढ़ाने वाले शिक्षक निकम्मापन जो कर रहे हैं, यानी कि जो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, जो टाल मटोल कर रहे हैं, उनकी अब खैर नहीं है। सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई होती है। क्या कुछ और कहा, सीधे आपको सुनाते हैं शिक्षा मंत्री। अध्यापक हैं, वो यदि निजी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो मैं समझूंगा वो निकम्मापन कर रहे हैं, यानी उनको अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं आता, फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं। इसलिए किसी को कष्ट हो रहा हो तो आज ही अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में डाल दें ताकि उस श्रेणी में उनका नाम ना आए। और 80 में से 13 नंबर आया है तो मार साहब हमारे सामने कॉलर ऊंचा करके आते हैं, मेरा 100% रिजल्ट है। ऐसा कर 80 में से 13 नंबर ला दिए तो 100% रिजल्ट फेल है भैया, फेल। लेकिन 100% रिजल्ट बताते। तो हमने कहा कि भैया 20 में से 20 दो, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन 80 में से 40 नंबर से कम आए बच्चे के तो तुमसे पूछताछ होगी। ज्यादा कम नंबर आए तो निलंबित किया जा सकता है, इंक्रीमेंट रोका जा सकता है, दुरुस्त ट्रांसफर किया जा सकता है। इसलिए हमारे को जो दरखास्तें दे रहे थे ना, हमने उसको लिख तो दिया करें, लेकिन हमारे अधिकारी कर्मचारीगण उसका देखेंगे उसका रिजल्ट कैसा रहा। यदि रिजल्ट कम रहा तो मेरे को लिख के देंगे, दिलावर जिसका ट्रांसफर आपने लिखा जमा नहीं करना चाहिए, इसको तुरंत भेजना चाहिए, दूर भेजना चाहिए, तो उसको दूर भेजेगी। राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी का स्तर लगातार नीचे जाता दिख रहा है। शिक्षा मंत्री दिलावर, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा के बीच जुबानी जंग अब बेहद तीखी हो गई है। पहले मदन दिलावर ने डोटासरा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए टिप्पणी की थी, तो जवाब में सीकर में डोटासरा ने दिलावर के आचरण पर सवाल उठाते हुए उन्होंने मंत्रिमंडल से हटाने तक की मांग कर दी। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में सियासी बयानबाजी ने नया मोड़ ले लिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच आरोप प्रत्यारोप लगातार तेज होते जा रहे हैं। मदन दिलावर ने डोटासरा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अपनी धूल साफ करने के लिए दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। दिलावर ने डोटासरा के रवैये की तुलना करते हुए विवादित टिप्पणी भी कर दी, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। ये वैसा ही है जैसा एक वेश्या पतिव्रता पर आरोप लगाते हैं, जो खुद भ्रष्टाचार के में आकंठ रूप से डूबे हुए हैं, वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि डोटासरा जी बेईमान और बेशर्म हैं और डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा सोने की तरह खरे हैं। उनके ऊपर कोई भी आरोप टिकता नहीं है और उनके जो डोटासरा जी जो अखंड रूप से भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं, उससे उनकी राख हटाने के लिए इस प्रकार की ओछे हथकंडे अपनाते रहते हैं। वहीं सीकर में डोटासरा ने कहा कि मदन दिलावर के व्यवहार का आकलन जनता खुद कर सकती है। डोटासरा ने बीजेपी संगठन और मुख्यमंत्री द्वारा संयमित आचरण की सलाह का जिक्र करते हुए कहा कि अगर इसका असर नहीं हो रहा तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए या फिर मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए। डोटासरा ने आरोप लगाया कि मदन दिलावर लगातार अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर रही है, जिससे मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की छवि खराब हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि लक्ष्मणगढ़ दौरे के दौरान दिलावर को क्षेत्र के शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर बात करनी चाहिए थी, न कि विवादित बयान देने चाहिए थे। तो फिर असर नहीं हो रहा फिर कोई डॉक्टर को दिखाओ, फिर किसी डॉक्टर को दिखाओ या छुट्टी करो। मुख्यमंत्री जी आपका आपकी सरकार का नाम बदनाम कर रहा है। आचरण तो उस बंदे का तो जैसा है वैसा ही है। देखो, राजस्थान की सियासत में शब्दों की मर्यादा पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि ये जुबानी जंग यहीं थमती है या आने वाले दिनों में और तेज होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और पचपदरा रिफाइनरी के लोकार्पण से पहले तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बालोतरा पहुंचे हैं और रिफाइनरी परियोजना का विस्तृत जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ करीब सवा घंटे तक समीक्षा बैठक कर कार्यक्रम की तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्थाओं, समन्वय को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री सांभर स्थित प्रसिद्ध आशापुरा माता मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर रिफाइनरी परियोजना की सफलता, प्रदेश की खुशहाली और औद्योगिक विकास की कामना की। इस दरमियान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही इस रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि इस परियोजना के शुरू होने से राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और विशेष रूप से बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दिखाई देगी। देखिए, ये तो आप सभी को पता है कि 4 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और आप ये भी जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में एक ऐतिहासिक काम होने वाला है जो हमारे इस राजस्थान को कई वर्षों से जिसका इंतजार कर रहे थे। और ये राजस्थान के भाग्य को बदलने वाली हमारी ये रिफाइनरी है, हमारे युवाओं को रोजगार देने वाली हमारी ये रिफाइनरी है। उस दिन कई और भी कार्यक्रम होने वाले हैं। आज मैं यहाँ रिफाइनरी में आया हूँ, मैंने यहाँ व्यवस्थाओं का देखा है। सरकारी शिक्षकों को शिक्षा मंत्री की दो टूक। बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे हैं। 80 में से 40 से कम नंबर आने पर अब गुरुजी नप सकते हैं, यानी कि अब गुरुजी की खैर नहीं अगर बच्चों के 80 में से 40 नंबर से कम आएंगे। 80 में से अगर 13 नंबर वाला छात्र फेल होता है तो ऐसे टीचर्स का इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। दूर दराज के स्थानों पर तबादले हो सकते हैं। निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक का यहां पर निकम्मापन कर रहे हैं और सरकारी इस पढ़ाने वाले शिक्षक निकम्मापन जो कर रहे हैं, यानी कि जो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, जो टाल मटोल कर रहे हैं, उनकी अब खैर नहीं है। सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई होती है। क्या कुछ और कहा, सीधे आपको सुनाते हैं शिक्षा मंत्री। अध्यापक हैं वो यदि निजी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो मैं समझूंगा वो निकम्मापन कर रहे हैं, यानी उनको अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं आता, फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं। इसलिए किसी को कष्ट हो रहा हो तो आज ही अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में डाल दें ताकि उस श्रेणी में उनका नाम ना आए। और 80 में से 13 नंबर आया है तो मार साहब हमारे सामने कॉलर ऊंचा करके आते हैं, मेरा 100% रिजल्ट है। ऐसा कर 80 में से 13 नंबर ला दिए तो 100% रिजल्ट फेल है भैया, फेल। लेकिन 100% रिजल्ट बताते। तो हमने कहा कि भैया 20 में से 20 दो, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन 80 में से 40 नंबर से कम आए बच्चे के तो तुमसे पूछताछ होगी। ज्यादा कम नंबर आए तो निलंबित किया जा सकता है, इंक्रीमेंट रोका जा सकता है, दुरुस्त ट्रांसफर किया जा सकता है। इसलिए हमारे को जो दरखास्तें दे रहे थे ना, हमने उसको लिख तो दिया करें, लेकिन हमारे अधिकारी कर्मचारी गण उसका देखेंगे उसका रिजल्ट कैसा रहा। यदि रिजल्ट कम रहा तो मेरे को लिख के देंगे, दिलावर जिसका ट्रांसफर आपने लिखा जमा नहीं करना चाहिए, इसको तुरंत भेजना चाहिए, दूर भेजना चाहिए, तो उसको दूर भेजेंगे। राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी का स्तर लगातार नीचे जाता दिख रहा है। शिक्षा मंत्री दिलावर, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा के बीच जुबानी जंग अब बेहद तीखी हो गई है। पहले मदन दिलावर ने डोटासरा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए टिप्पणी की थी, तो जवाब में सीकर में डोटासरा ने दिलावर के आचरण पर सवाल उठाते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने तक की मांग कर दी। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में सियासी बयानबाजी ने नया मोड़ ले लिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच आरोप प्रत्यारोप लगातार तेज होते जा रहे हैं। मदन दिलावर ने डोटासरा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अपनी धूल साफ करने के लिए दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं।
दिलावर ने डोटासरा के रवैये की तुलना करते हुए विवादित टिप्पणी भी कर दी, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। ये वैसा ही है जैसा एक वेश्या पतिव्रता पर आरोप लगाते हैं, जो खुद भ्रष्टाचार के में आकंठ रूप से डूबे हुए हैं, वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि डोटासरा जी बेईमान और बेशर्म हैं और डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा सोने की तरह खरे हैं। उनके ऊपर कोई भी आरोप टिकता नहीं है और उनके जो डोटासरा जी जो आकंठ रूप से भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं, उससे उनकी राख हटाने के लिए इस प्रकार की ओछे हथकंडे अपनाते रहते हैं। वहीं सीकर में डोटासरा ने कहा कि मदन दिलावर के व्यवहार का आकलन जनता खुद कर सकती है। डोटासरा ने बीजेपी संगठन और मुख्यमंत्री द्वारा संयमित आचरण की सलाह का जिक्र करते हुए कहा कि अगर इसका असर नहीं हो रहा तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए या फिर मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए। डोटासरा ने आरोप लगाया कि मदन दिलावर लगातार अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर रही है, जिससे मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की छवि खराब हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि लक्ष्मणगढ़ दौरे के दौरान दिलावर को क्षेत्र के शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर बात करनी चाहिए थी, न कि विवादित बयान देने चाहिए थे। तो फिर असर नहीं हो रहा फिर कोई डॉक्टर को दिखाओ, फिर किसी डॉक्टर को दिखाओ या छुट्टी करो। मुख्यमंत्री जी आपका आपकी सरकार का नाम बदनाम कर रहा है। आचरण तो उस बंदे का तो जैसा है वैसा ही है। देखो, राजस्थान की सियासत में शब्दों की मर्यादा पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि जुबानी जंग यहीं थमती है या आने वाले दिनों में और तेज होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।